नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा क्योंकि मुझे हो गया था फीवर। और जो दिक्कत पिंजोर होती है, जैसे वो फीवर वाली मुझे बार बार इंटरनल, वही यहाँ पे भी हो रही थी। तो 2 दिन से तो फिर कुछ हो ही नहीं पाया, तो ना उठा जाता उसमें, और ना तो ऐसा होता है कि ना ये लगता कि बुखार ही है, और ना ऐसा होता कि भाई उठ के कुछ काम ही कर लूँ। तो 2 दिन मेरे ऐसे ही निकले। तो खैर, अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और हम लोग शाम की चाय पी रहे। शिवानी भाभी चाय नहीं पीते, पूजा भाभी और मैं पी रहे थे। तो हम पहले चाय पी रहे हैं और भाभी जो है शिवानी, वो कपड़ों की तय लगा रही हैं, और जो कपड़े प्रेस के वो अलग रख देंगे। तो पीयू भी उनकी हेल्प करा रही, और बाद में फिर शिवाय भी लग गया था। और बच्चों का होता है, जब आप कुछ करते हैं तो आपको करते हुए देखते वो भी करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद मैंने कहा चलिए कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। जैसे कि मैंने कहा, कई लोग हो रखे हैं तो कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं सबके। रात को जो पहन के सोते हैं वो अलग, सुबह के अलग हो जाते हैं। तो दो दो तीन तीन जोड़े तकरीबन हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी है अब, और यहाँ पे भी अच्छी खासी गर्मी होने लगी है। तो यहाँ पे पहले मैंने बच्चों के मतलब कपड़ों वगैरह फोल्ड किए। उसके बाद फिर मैंने कहा लाओ इनके बाल बांध देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही माता बनी घूमती रहती हैं दोनों बहनें। तो फिर ये है कि एक का कर दो तो फिर साथ के साथ ही दूसरे भी शुरू हो जाते हैं कि हमारे भी बालों को कर दो। और बच्चों को होता है कि नहीं, इसका कर रहे तो हमारा भी करो। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैंने इनकी चोटी बना दी। इसको लगा कि मम्मा मेरी तो ये छोटे बच्चों वाली चोटी कर दी आपने। तो खैर, यहाँ पे देखिए जी, बच्चों के बाल वगैरह में तेल लगाया मैंने। उसके बाद प्रेस करनी थी, तो वो शिवानी भाभी प्रेस करने लगे थे और मैं और कामों में लगी थी। और कामों में क्या, यही अपना थोड़े बहुत जो होते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए जी, बाल वगैरह बांध के हम लोग बैठ गए हैं आराम से। तो जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मॉडल की। तो अगारो का इलेक्ट्रिक राइस कुकर है, ये मॉडल है इसका रीगल। इसमें जो इसका ये कोड है, 1 मीटर के लंबा ये कोड आपको इसके साथ मिल जाता है। फुल्ली इलेक्ट्रिकल ये कुकर है। साथ में यहाँ पे दो आपको एक स्पैचुला और एक सूप लेडल मिल जाता है। ये दोनों के दोनों भी। चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले बाहर देखिए, इसमें आपको जो इसके फंक्शंस वगैरह हैं वो आपको बाहर मिल जाएंगे। और ये जो ऊपर स्विच है, इसको प्रेस करने के बाद ही आप इसको ओपन कर पाएंगे। इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक मिल जाता है ये स्टीम बास्केट, आप इसको बोल सकते हैं। मतलब आपको कुछ स्टीम करना है, या कई बार हम जो चावल भी बनाते हैं स्टीम करके, वो भी इसमें आप बना सकते हैं। स्टीम में आप कई चीजें कर सकते हैं। उसके साथ ही हमें यहाँ पर 3 लीटर कैपेसिटी के साथ मिलता है एक सैरेमिक बाउल। ये सैरेमिक बाउल है, तो इसीलिए सिर्फ ये इस कुकर में ही यूज होगा। आप इसे गैस या माइक्रोवेव में यूज ना करें। इसमें आपको मिलता है एक डिटेचेबल कंडेंसेशन कलेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, मैं व्हाइट राइस बना रही हूँ, तो सेम मेजर कप से, जो इनका मेजर कप है, मैं ले रही हूँ 2 बाउल। 2 मेजर कप चावल के हिसाब से मैंने इसमें 4.5 कप के लगभग पानी डाला है। तो यहाँ पे ये मैंने जो पोट है ये इसके अंदर रखा और यहाँ पर ऑन किया इसको। और साथ में जो इसका व्हाइट राइस का जो फंक्शन है वो मैंने ऑन कर दिया है। 25 मिनट का ये फंक्शन है, और पकने से पहले ही, एक लगभग 10 मिनट से पहले ही ये शो होना शुरू हो जाता है। स्विच ऑन इसका ऑफ हो जाता है। और इसमें बहुत ही खिले खिले से चावल बने हैं। मुझे भी सच में यकीन नहीं था कि इस तरीके से बन जाएंगे। और मैं प्लेट में निकाल के आपको चावल दिखा रही हूँ। एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये हैंड वॉश के लिए है। मतलब आप इसे अगर डिश वॉशर में डालेंगे तो वैसे साफ मत कीजिएगा, क्लीन मत कीजिएगा। ये आप हाथ से ही इसको साफ करेंगे तो ये अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए जी, चावल हमारे बहुत अच्छे से बनके तैयार हुए हैं, खिले खिले। और इसमें बनके भी मतलब आधे घंटे में हमारे चावल बनके तैयार हो चुके। प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी देखिए, यहाँ पे शिवानी भाभी ने जो है कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए थे, और मैं कुछ और काम कर रही थी। शायद वीडियो वगैरह ये एडिट कर रही होंगी या कुछ और, मैं कह नहीं सकती। और यहाँ पे बस ये जो कपड़े फोल्ड हो गए थे, फिर सॉरी प्रेस हो गए थे, तो मैंने कहा लाओ मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प करा दूँ। कराने तो देती नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं इन्हें कुछ दिखा रही हूँ फ़ोन में। और बस ये कपड़े जो है, भाभी यार अपने कपड़े रख देंगी, और मैं भी थोड़े से सही से करके रख रही थी। इधर अलमारी पे जो मेरे और बच्चों के कपड़े रखे हैं, क्योंकि उठाते हैं, एक कपड़ा उठाते हैं 4 गिरा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, चलिए बस पहले कपड़ों को लगा देते हैं अलमारी में, थोड़ी सी झाड़ पोंछ कर देते हैं फिर उसके बाद।
जी, यहाँ पे भाभियाँ दोनों लग गई हैं किचन में और आज खाने में बना रहे थे चटनी, रोटी और दूध, क्योंकि इस दिन ना भाई नहीं था घर पे। और दोपहर के खाने का शायद दोपहर के टाइम भाभी ने आलू बैंगन बनाए थे, तो सब्जी भी रखी हुई थी। और फिर थोड़ी बच्चों ने भी शाम के टाइम जूस वगैरह पी लिया था नीचे से ला के सारों ने, तो इसलिए वो भी कहने लगे कि ज़्यादा भूख नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सब्जी रखी है और थोड़ा जो है वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सब्जी हो जाएगी, थोड़ी चटनी बन जाएगी, तो फिर खाना खा लेंगे, तो फिर दूध वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे ना जो शिवानी भाभी की ना एक रिंग है, वो है तो शादी की, एक चांदी की रिंग हमारे यहाँ पे दी जाती है शगुन में, तो उसका ना स्टोन निकल गया था, तो वही मैं देख रही थी। मैंने कहा चलो मैं कोशिश कर रही थी उसको लगा दूं, क्योंकि वो स्टोन बड़ा है, तो वो करके देख रहे थे, तो फिर वो हुआ ही नहीं, मतलब करके देखा, तो फिर मैंने कहा इसको सुनार के पास ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो उनके ऊपर के जो कांटे से होते हैं ना, वो घिस चुके थे, पहले भी निकल गया होगा, तो फिर वही है कि उनकी ग्रिप कम हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो इसको कल को सुनार को दे आएंगे। तो भाभी कह रहे थे कि दीदी मुझे पसंद है ये रिंग बहुत, और ये खराब होगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, ठीक हो जाएगी। तो इधर जो है पूजा भाभी ने चटनी बना दी थी और शिवानी भाभी जो है वो आटा बना रही थी, तो दोनों अपना कर लेती है रल मिल के, बीच में थोड़ा बहुत मेरे लिए कुछ बचता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं भी अपना एंजॉय कर रही हूँ मायके में आना अपना। तो यहाँ पे देखिए जी, बस शिवानी भाभी इस टाइम बच्चों के साथ थी, तो फिर पूजा भाभी जो है वो रोटी बनाने लगी और मैं इधर करने लगी थी दूध मीठा, जो मतलब मैंने कहा इतना रोटी खाएंगे, इतना दूध मीठा हो जाएगा सबके लिए और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, गर्म हो रखा था तो थोड़ा सा हो जाएगा। तो इधर भाभी ने रोटी बनानी शुरू कर दी है, थोड़ा सा दूध गर्म करने, सॉरी मीठा करने के बाद फिर मैंने कहा लाओ मैं सिखवा देती हूँ, क्योंकि सब मतलब सारी रोटी सीख जाएंगी तो सब एक साथ बैठ के खा लेंगे, फिर काम जल्दी निपट जाता है। और ये होता है ना कि बैठा एक एक आ रहा और खा रहे, एक एक आ रहे और खा रहे, तो मुझे सही में बताऊं, मुझे तो बोरियत सी होने लगती है कि एक एक रोटी सेकते रहो, नहीं तो अपना बनाओ और सारे मिल के बैठ के खाओ, ना तो ये कि बार बार किसी को भागा फिरना पड़ रहा ना या कुछ, तो मुझे तो वही सही लगता है। तो मैं ये भी भाभी बल्कि कहते कि मैं बना रही हूँ, आप लोग खा लो गर्मा गर्म। मैंने कहा भाई गर्मा गर्म को छोड़ो, बनाएंगे सारी और सारे साथ में खाएंगे बैठ के। तो यहाँ पे देखिए जी, बस हम लोगों ने पहले रोटी बनाई, फिर उसके बाद हमने खाना खाया और उसके बाद आ गई थी किचन क्लीनिंग की बारी। तो जी यहाँ पे खाना वगैरह जो है वो हमने खा लिया है, और खाने की वीडियो मैंने शूट नहीं करी थी। तो यहाँ पे अब बारी आ गई थी बर्तन वगैरह की, तो काफ़ी सारे हो रहे थे बर्तन, दूध वगैरह के भी, सब जब खा रहे थे खाना तो एक साथ। तो यहाँ पे पहले बातचीत ही हो रही थी, तो मैं इन्हें कुछ कह रही थी, दोनों को ही कुछ कह रही थी, तो ये हंस रही हैं दोनों ही भाभी। फिर मैं कहा लाओ मैं करवा देती हूँ, दोनों जल्दी हो जाएंगे। वैसे तो मैं सही में बताऊं, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ एक या दो बार ही मैंने बर्तन साफ किया, नहीं तो ये कर लेती हैं, करने ही नहीं देती। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरा भी थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि बोरियत सी होने लगती है कई बार। अच्छा रहना, खाली रहना भी तभी अच्छा लगता है जब आप कुछ काम करते रहते हो, अगर आप काम नहीं कर रहे हो और खाली हो तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा लाओ भाई थोड़ा बहुत तो कुछ करने दो, क्योंकि मुझे ही खुद बोरियत सी होने लगी है। वैसे कुछ नहीं काम करने देती, खाना वगैरह नहीं बनाने देती, या कुछ थोड़ा बहुत जो मैं कर लेती हूँ वो अपने आप से ही हो जाता है, नहीं तो ये मतलब करने नहीं देती। मैं कहा भाई थोड़ा बहुत कुछ करने दो, ऐसे तो मुझे खुद नहीं, मैं सही में बताऊं, बिना करे खाया नहीं जाता, ऐसा लगता है। मतलब देखिए कहने को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन एक अपनी भी आदत उसी हो जाती है कि बिना करे खाना अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा भाई थोड़ा बहुत इतना मुझे करने दो कि मुझे यूँ लगे कि हाँ मैं खा रही हूँ, तो कुछ करके खा रही। पर बस वही है, वो भी कह देती हैं कि दीदी अब तो आप आ रहे, कोई बात नहीं, वहां तो करते ही हो। पर मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई देखिए हर कोई अपने अपने घर में करता ही है। अब मैं यहाँ पे आ गई और मैं ये सोचूं कि मैं तो वहां पे करती हूँ, यहाँ ना करूँ, तो वो भी चीज गलत है, क्योंकि ये भी यहाँ पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे नहीं करते। तो बस ये, तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने बर्तन मांज दिए और शिवानी भाभी ने फटाफट से धुल दिए। तब तक पूजा भाभी जो है वो अपना गाय वगैरह का काम देखने लगी थी, क्योंकि रात को ना मौसम कई बार खराब हो जाता है तो छाए में बांधते हैं, तो भाभी चले गए थे गाय को बांधने के लिए कि भाई उसको मैं अंदर बांध दूं। अब वही है कि रात बेरात मौसम खराब हो जाए तो फिर
उठ के नहीं जाया जाता, बारिश में भीग जाओ तो और क्लेश। तो इसीलिए बस वो जब लेटते हैं तो अपना सारा करके तभी लेटते हैं। तो बस देखिए जी, यहाँ पे बर्तन कर दिए हमने दोनों ने, उसके बाद किचन वगैरह साफ कर दिया है, और बस उसके बाद अब काम रह जाता है कपड़े वगैरह बिछाने का, ओढ़ने का। और हम सब ना एक ही जगह लेट रहे हैं, तो ये भाई वाले रूम में ही लेट जाते हैं हम, सारे के सारे लेट रहे थे मतलब इस टाइम पे। और मेरा फोन आ रहा था, मुझे तो ये भी नहीं पता लग रहा, शायद बुआ जी का फोन था कोई सी का। तो मैं काम करते करते ही उनसे भी बात कर रही थी। मैं क्या, जब फोन स्पीकर पे होता है तो सभी लगातार बात कर ही लेते हैं, उसमें ये नहीं है कि कोई एक ही कर रहा है। और मैं हमेशा फोन स्पीकर पे रख के ही बात करती हूँ, मेरे से कान पे लगा के फोन ना बहुत कम बात हो पाती है। हाँ, कोई ये भाई मेरा चलता फिरता काम ऐसा हो रखा है कि मैं उसमें बैठ के या खड़े होके या स्पीकर ऑन करके बात नहीं कर सकती। तो भले ही मैं फोन को कान के लगा लूँ, नहीं तो मैं फिर स्पीकर ऑन करके मैं वहीं पे ही रख के बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने बिस्तरे बिछा दिए हैं नीचे, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब सब लोग लेटते हैं ना। जब हम छोटे थे तो सारे एक जगह ऐसे ही लेटते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे भाभी भी आ गई हैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करके, तो मुझे भी बस अब अपनी टी शर्ट वगैरह से चेंज करनी है, और अब बस लेटने का हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन सब ऐसे ही लगे रहते हैं। तो फिर रात को समय पे लेट जाए तो वो सेहत के लिए भी काफी अच्छा रहता है। काम धाम सारा निपट गया, और यहाँ पे हमने बिछा दिए हैं बिस्तर, क्योंकि हम सारे एक ही जगह लेट रहे। भाई नहीं है यहाँ पे, भाई काम से गया हुआ है बाहर, तो इसीलिए हम सारे के सारे एक ही कमरे में लेट जाते हैं। 3 दिन हो लिए, गर्मी सी लग रही है पर आज। और क्या, 4 जने, मैं भी 4 कमरों में पड़ेंगे, और ये इधर बच्चे लग रहे हैं खुले खुले से लेटे हैं बेड पर। अरे खाट डाल लो, तो एक कहीं पड़ जा हमारे पास में। खाट पर तो मतलब ही नहीं बनता है, तखत पर तो फिर भी यूं है कि चल थोड़ा इधर उधर को लो, खाट में तो बीच में घुसे रहे हैं सारे। मतलब ये वाली चीज जो है, हाँ जैसा भले ही है छोटा, लेकिन अगर दूसरा लेट गया तो भी लेट जाओ, खाट चाहे जितनी मर्जी बड़ी, उसमें बीच में ही घुसे रहे हैं सारे के सारे। तो जी बस अब हम लोग लेटेंगे, और भाभी भी आने लगी। शिवानी भाभी अपना मुंह माँ धोने गई, हम तो नहीं काम चला लें। तो सुबह ही धो ले, तो सवेरे ही उठ कर धोया जा, एक बार सुबह ही उठ कर, एक बार नहा के। भाई मान जा, ये क्या फूल से आए उड़ के, रुए से उड़ रही। तो जी अभी बच्चे थोड़ी देर और बहसबाजी सी करेंगे, खेल लेंगे, और हम भी थोड़ा सा बातों समय टाइम खराब करेंगे अपना। फिर उसके बाद हम सारे सो के टाइम का सदुपयोग करेंगे। यही रहे, बैठे रहे बातें कर ले, नहीं तो फिर फोनों में ही रह कर केले से रो जावे। नहीं, हमें काम भी बात कर तो याद हमें यो रह गया, बात कर तो किसी चीज का जिक्र हो जाए। अच्छा वो भी तो रह रहा, चलो एकदम उठ के चल रहे हैं छोड़ के। ये अनु है बस, सुबह ही उठ तो ही वही करेंगे पहले, जो कल के करने का है। सही है, अपनी रात के, पर रात तो बारिश में देखा कमाल करे, चैन तले अटक गया सारा कुछ, और एकदम आया राम जी ओड़ो की तरह जाए, ओले बरस रहे। चच्चा जी हर के बेचारों की रात पे भीगी बारी। अरे दिन में इतनी बढ़िया धूप निकल, दिन में सुबह है। अगर रात बारिश ना आती, मैं बात कर रही थी ना तो कहते कि अगर बारिश ना आती तो आज निकल जाती उनकी सिर सो भी। मैं कहा चलो आज अगर ठीक रहा तो शायद कल को निकल जाए। हवा भी चल रही साथ साथ, तारे भी निकल रहे थे यार। नहीं धूप भी आई थी, दिन में भी हवा भी चल रही थी, तो जल्दी सूख जाएगी। पता नहीं कहते परवा चले पछवा चल रही, बारिश नहीं आने की कुछ, अब मेरी भी नहीं समझ में आता कुछ उसका है। हाँ तो जी बस अब हम लोग लेटेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद सुबह को फिर अपने किसी काम पर लग जाएंगे। ढूंढेंगे भी तो कुछ काम, वैसे तो ढूंढ लिया हमने, तेरे काम ढूंढ लिया है, पर वे सारे बाहर के ही हैं कल के ही। असल में कल को मिलेगा शिवाय हर का रिजल्ट, तो वो लेने जाना, और उसके बाद फिर 1-2 छोटे मोटे से मार्केट के काम और है, वो भी कर खा लेंगे। इसका नहीं हम जानते सा कौन है तू, हट जा, हम नहीं तुझे जानते, तू कौन है? कौन है तू? हु आर यू? देखा हुआ ऐसा लग रहा है तू तो, कौन है? ओम कौन? पूरा नाम तो बताया नहीं आज, तो अद्धा ही बता दिया, बता कौन है? उम्मीद सैनी। उम्मीद? उम्मीद सैनी। उम्मीद? उम्मीद सैनी। उम्मीद सैनी, अच्छा पेंगुइन है, पेंगुइन। चल के दिखा दे तू एक बार, भाग के दिखा दे, जैसे उड़ के दिखा कर है ना, ये भी उड़ जाएगा यहीं सही। पर रहने दे, सुबह को नीचे दिखाऊंगी तो जब खुले में भागेगा। चलिए जी बस फिर अब रोकते हैं, यहीं पे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। राधे राधे, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट जरूर है जी, कभी कोई गुड मॉर्निंग कर दे। बस